हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए आज हम लोग प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं। देखिए प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल एग्जैक्टली है क्या, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले आया यूएसए से। तो हम लोग का जो ये प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रीएम्बल है। ठीक है, चलिए प्रीएम्बल को मतलब और हम लोग क्या समझ सकते हैं कि प्रीएम्बल से क्या पता चलता है या प्रीएम्बल का यूज़ क्या है। तो प्रीएम्बल को बोला जाता है समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हम लोग देखें कैसे और क्यों बोला जाता है समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर ये जान के रखिए कि बोला जाता है। ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है कि एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहचान पत्र। क्यों बोला जा रहा है ये सब खुद सोचिए। आइडेंटिटी कार्ड, एसेंस, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो चलिए इस पे हम लोग पहले प्रीएम्बल को देख लेते हैं, तो इसका आंसर हम लोग को खुद ही मिल जाएगा कि क्यों बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा पार्ट है, हम लोग पार्ट वाइज पढ़ के इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए वी यानी हम सब, द पीपल ऑफ इंडिया। वी का डेफिनेशन हो गया, वी का मतलब क्या है, हम लोग जो कि पीपल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इसका पावर कहाँ से डिराइव हो रहा है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ये हम लोग ये पावर दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो यानी कि सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया हम लोग बना नहीं रहे हैं, इंडिया तो पहले से है, पर इंडिया को गठन कर रहे हैं किस रूप में। देखिए इसीलिए टू मेक इंडिया नहीं ना लिखा हुआ है, एक एक वर्ड का बहुत वैल्यू है। ठीक है, कुछ मेक यानी ये नहीं पढ़ सकते हम लोग कि हम लोग जुटे हैं सब ये रिजॉल्व लेके कि कॉन्स्टिट्यूट करना है यानी कि इंडिया को बनाना है, वो नहीं है, इंडिया का गठन करना है। किस रूप में, देखिए हो सकता है हिंदी में गलत लिख रहा हूँ, आप सुधार लीजिएगा, पर गठन लिखे हैं। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है गलत। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करना है यानी गठित हो रहा है इंडिया, किस रूप में, इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो यानी इससे हम लोग क्या पता चल रहा है, चलिए सोर्स ऑफ पावर पता चल गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। अब इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि इंडिया का नेचर क्या है। तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और रिपब्लिक कंट्री है। अब देखिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस या ये इस तरफ वाले फील्ड के पढ़े हुए हैं, तो जो भी आप सोशलिस्ट का डेफिनेशन, सेक्युलर का डेफिनेशन पढ़े होंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, रिपब्लिक का डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन यूज़ कीजिएगा तब तो इंडिया जो गठन हो रहा है वो आप कभी समझ ही नहीं पाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा प्रोविजंस ही नहीं है।
अब जस्ट रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है जिसके पास पावर होता है, ठीक है। तो जैसे यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो रिपब्लिक है क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है। पर क्या इंडिया में वैसा पावर है प्रेसिडेंट के पास? नहीं, ठीक है। तो उस सेंस में तो रिपब्लिक नहीं है इंडिया, पर इस इंडिया का जो डेफिनेशन है रिपब्लिक का वो अलग है, ठीक है। सोशलिस्ट कंट्री, देखिए नॉर्मली जो सोशलिस्ट कंट्री होता है उसमें क्या होता है कि सब कुछ स्टेट ओन्ड होना चाहिए। क्या वैसा है इंडिया कि सब कुछ स्टेट ओन्ड है? नहीं। तो वो डेफिनेशन लेके चलिएगा तो नहीं। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रीएम्बल में दिया हुआ है, इसका सब का इंडियन डेफिनेशन है, ठीक है, सब का इंडियन डेफिनेशन है, ठीक है। अब सेक्युलर का भी देख लीजिए ऐसे ही। सेक्युलर का ऐसे नॉर्मल पॉलिटिकल टर्म्स में क्या डेफिनेशन होता है? सेक्युलर का डेफिनेशन होता है कि स्टेट का कोई रिलेशन नहीं है रिलीजन के साथ। स्टेट और रिलीजन दोनों डिफरेंट एंटिटी हो जाता है, उसको बोलते हैं सेक्युलर नॉर्मल पॉलिटिकल टर्म्स में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूएस में या कोई भी वैसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेक्युलर है वेस्टर्न डेफिनेशन के हिसाब से, तो उसमें स्टेट और पॉलिटिक्स का कोई ऐसे कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इंडिया में तो वैसा नहीं है, तो पूरा डेफिनेशन ही अलग है, ठीक है। इंडिया सब इसको सारा को इंडियन डेफिनेशन के टर्म्स में हम लोग को समझना है। खैर अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये इंडिया का नेचर हो गया, इतना हम लोग को पता चल गया कि कैसा इंडिया हम लोग गठन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। अब इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं, अब देखिए आर्टिकल 1, 2, 3 ये सब जो है उससे हम लोग को पता चलता है सिटीजन का क्या डेफिनेशन है, कौन सिटीजन हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो भी सिटीजन होगा इंडिया का, उसको हम लोग क्या क्या चीज़ सिक्योर करके दे रहे हैं? देखिए जस्टिस सिक्योर करके दे रहे हैं, ठीक है, लिबर्टी सिक्योर करके दे रहे हैं और इक्वालिटी सिक्योर करके दे रहे हैं। अब देखिए ये सब, ये जो तीनों है, ये कुछ इसका लिमिट होना चाहिए ना। एकदम लिबर्टी विदाउट एनी लिमिट तो फिर वो तो क्या बोले, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा ना, कि किसी को किसी का खून करने का भी लिबर्टी है, वैसा तो होगा नहीं। तो लिबर्टी जो सिक्योर करके दे रहे हैं, जस्टिस जो सिक्योर करके दे रहे हैं और इक्वालिटी जो सिक्योर करके दे रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ का है? तो देखिए जस्टिस क्या चीज़ का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, ये सिक्योर करके दे रहे हैं। लिबर्टी क्या चीज़ का सिक्योर करके दे रहे हैं? थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का और वर्शिप का, ठीक है। सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं किसी भी चीज़ में, भरोसा कर सकते हैं किसी चीज़ में, पूजा कर सकते हैं किसी का भी, आपको पूरा लिबर्टी है, ठीक है। अब देखिए ये जो जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? ये सब क्वेश्चन आता है, ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये रशियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है, प्रीएम्बल कहाँ का कॉन्सेप्ट है? यूएसए का, ठीक है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? रशियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहा है देख के कि अच्छा यही ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कि इंडिया को ऐसा स्टेट बनाना है और ये सब चीज़ हम लोग को इंश्योर करना है सारे सिटीजन को, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि फ्रैटर्निटी, ठीक है। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या क्या है? जस्टिस, अब जस्टिस में क्या क्या टाइप है, ठीक है।
लिबर्टी, क्या क्या चीज़ का लिबर्टी है, ठीक है, इक्वालिटी, ये सब इंश्योर करना ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए वो वापस से चलते हैं। लिबर्टी देख लिया हम लोग, 5 चीज़ का लिबर्टी है। इक्वालिटी देखिए क्या क्या चीज़ का है, तो स्टेटस का इक्वालिटी होना चाहिए, यानी जो पहले के टाइम पे होता था ना अनटचेबिलिटी ये सब, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई ज़मींदार है, कोई किसान है, कोई अछूत है, ये सब नहीं रहना चाहिए। सबको एक बराबर स्टेटस मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, है ना। और ये तो हो गया इक्वालिटी। और दूसरा इक्वालिटी क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का। तो ये नहीं होना चाहिए कि जो ज़मींदार है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा किसी चीज़ में या एम्प्लॉयमेंट में या किसी चीज़ में, और जो हरिजन है, जो वैसा टर्म यूज़ होता था पहले, वो सबको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। और यहीं से रिजर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो सब बाद में हम लोग देखेंगे कभी। तो ये इंश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देखिए इक्वालिटी एकदम एब्सोल्यूट नहीं है इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब है इक्विटी विच विल लीड टू इक्वालिटी, ठीक है। अब इक्विटी का मतलब क्या है कि जिस सबको एक समान, इक्वल्स आर ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड एज अनइक्वल्स। अब जैसे देखिए एक सोसाइटी का एक सेक्शन है, बहुत डाउन ट्रोडन है, बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसको भी क्या बराबर हक मिलना चाहिए। जो एक समाज का एक अंग है जो कि बहुत आगे है, बहुत डेवलप हो चुका है, उसके बराबर हक नहीं ना मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा हक मिलना चाहिए जो पिछड़ा हुआ है उस समाज को, है ना। तो वही होता है इक्विटी। तो ये जो इक्वालिटी है इसका मतलब है कि इक्विटी विच लीड्स टू इक्वालिटी, ठीक है, ऐसे समझिए। देखिए एक पिक्चर देखे थे कहीं पे, जैसे मान लीजिए ये एक फेंस है और फेंस के इस तरफ क्रिकेट मैच हो रहा है पूरा में, ठीक है। एक लड़का है या एक इंसान है जिसका ये हाइट है, ठीक है, और एक इंसान है जिसका हाइट कम है। तो क्या अब दोनों को बराबर हाइट पे बैठा दीजिएगा कि ठीक है इक्वालिटी होना चाहिए, तो इसको दिखेगा ही नहीं। अगर इसके यहाँ से अगर ये भी बैठना चालू करेगा तो देखिए यही है इक्विटी, कि इसको भी ऐसा हम लोग पेडेस्टल दिए जिस पे ये चढ़ के ये भी इसके जितना देख पा रहा है क्रिकेट मैच, ठीक है। यही है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, समझे। चलिए अब तो मतलब समझ में आ ही गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है कि टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, क्या प्रमोट करना है सबके बीच में, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का क्या मतलब होता है, भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है। ठीक है, ब्रदरहुड तो प्रमोट होगा, पर क्या अश्योर करते हुए। तो हम लोग क्या अश्योर कर रहे हैं कि भाईचारा तो प्रमोट हो रहा है, पर अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक नागरिक का जो डिग्निटी है वो हम लोग अश्योर कर रहे हैं, आत्मसम्मान, सम्मान, ठीक है, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। एक नागरिक का डिग्निटी और देश का यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, समझ गए। दोबारा से एक बार हम लोग पढ़ लेंगे पूरा प्रीएम्बल, अभी पहले समझ लेते हैं। तो ये सब हो गया ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये जो 3 है, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। तो जस्टिस में देखिए 3 तरह का जस्टिस है, लिबर्टी में 5 चीज़ का लिबर्टी है, और इक्वालिटी में 2 चीज़ का इक्वालिटी का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो देखिए ऐसे याद कर लीजिए, 3 - 3 - 5 2, मतलब देखिए ना 3, 5 और 2 है। तो मतलब ये खाली इसलिए बोल रहे हैं ये कि आपको ये याद रहे कि मान लीजिए जस्टिस याद आ रहा है, लिख रहे हैं,
तो आपको ये याद रहे कि अच्छा 3 टर्म तो होगा ही जस्टिस में, लिबर्टी है, अच्छा 5 टर्म तो होगा ही लिबर्टी में। अब जैसे 5 है तो मान लीजिए कोई एक मिस कर गए, मान लीजिए ये मिस करें, तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा ना कि नहीं 4 तो नहीं था, 5 था। तो अगर मेंस में लिख रहे हैं कहीं पे आंसर में, तो ये तो याद रहेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही फिर 2, तो इक्वलिटी में 2, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949, डू हियर बाई अडॉप्ट, अडॉप्ट, ठीक है, इनैक्ट, अपना रहे हैं, अडॉप्ट करने का मतलब होता है अपनाना, अडॉप्ट, इनैक्ट मतलब लागू कर रहे हैं, एंड गिव टू आवर सेल्फ, अपने आप को दे रहे हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन दे रहा है अपने आप को, देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया उठाइए और यहाँ पे आइए, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ गए कैसे सोर्स ऑफ पावर है, क्योंकि ये हम लोग खुद को ही दे रहे हैं, हम लोग खुद ही डिसाइड किए कि इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको इनैक्ट करेंगे। इनैक्ट मतलब होता है लागू करना, लागू करेंगे, फिर वापस अपने आप को देंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए चलिए ये तो हो गया, अब मेरा एक होमवर्क है, आप थोड़ा बताइए हमको कमेंट में। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अपने आप को दिए, ठीक है, इसका मतलब है कि प्रीएम्बल सबसे पहले तो बना है बाद में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तब ना प्रीएम्बल बना है, उसमें ये लिखा रहा है कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अपने आप को दे रहे हैं इस डेट पे, है ना। अगर बना ही नहीं रहता तो ये डेट कैसे फिक्स हो जाता प्रीएम्बल में, नहीं होता। चलिए तो इसका मतलब ये तो हम लोग समझिए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना है प्रीएम्बल, ठीक है। पर मेरा होमवर्क ये है आप लोग के लिए कि जो 26 नवंबर का बात हो रहा है, 26 नवंबर ऑफ 1949, तो रिपब्लिक डे तो हम लोग नहीं मनाते हैं, हम लोग कब मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी 1950 के हिसाब से मनाते हैं, है ना, रिपब्लिक डे। तो सबसे पहला होमवर्क है कि कारण बता दीजिए कि हम लोग 26 नवंबर 1949 को रिपब्लिक डे क्यों नहीं मनाते हैं, और 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं 1950 का, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। और दूसरा क्वेश्चन कि कुछ राइट्स होगा जो कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इनेक्ट किए, यानी कि 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया होगा कुछ राइट्स, और कुछ राइट्स होगा जो कि 26 जनवरी से लागू हुआ होगा, ठीक है, 1950 से। तो आप हमको खाली इतना बता दीजिए कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स था जो कि 26 नवंबर से लागू हो गया था, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए एक बार और हम लोग इस प्रीएम्बल को देखते हैं, और देखिए ये 1 क्या है लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक बार यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो यानी फुट नोट पे कुछ होगा 1 2 को रिफ़र करके। तो देखिए सब्सटीट्यूट किया गया है 1 पे, तो 42nd अमेंडमेंट से क्या सब्सटीट्यूट किया गया, पहले सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, SDR था, देखिए SDR था पहले, जब 26 नवंबर 1949 को क्या था, सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। तो 2 नया टर्म नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा टर्म, सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। और देखिए कौन सा अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, यूपीएससी बहुत बार पूछता है, 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है।
अब देखिए एक और, हम लोग यहाँ देखे थे 2, यहाँ देखिए 2, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब चलिए नीचे चलते हैं, तो देखिए सब्स्टिट्यूट किया गया है यूनिटी ऑफ द नेशन। तो यानी कि यहाँ पे क्या था, यूनिटी ऑफ द नेशन था पहले, यूनिटी ऑफ द नेशन इतना था। अब जो यूनिटी के बाद एंड इंटेग्रिटी आया है, ये तो नया एक्स्ट्रा टर्म हो गया, तो ये भी सब्स्टिट्यूट किया गया है, ऐड किया गया है अमेंडमेंट से। तो क्या क्या, ये भी कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, तो उसी अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। तो देखिए 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हो गया, सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, ठीक है, और यहाँ पे इंटेग्रिटी, ठीक है, ये ऐड हुआ। तो 3 टर्म ऐड हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। किससे ऐड हुआ, 42nd अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। कब हुआ, 1976 में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे प्रिएम्बल तो सबको, जो भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कम से कम वो लोग को तो याद ही होना चाहिए प्रिएम्बल, तो नहीं भी याद है तो याद कर लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, क्या बता रहा है, इनटू अ, तो नेचर बता रहा है कि इंडिया का किस नेचर में गठन हो रहा है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, तो सिटीजन को क्या दे रहे हैं हम लोग, सिक्योर कर रहे हैं कि जस्टिस मिले। कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, ये हो गया रशियन कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर लिबर्टी मिले, लिबर्टी क्या चीज़ का, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का, ठीक है। फिर इक्वालिटी मिले, इक्वालिटी क्या चीज़ का, स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का। और फिर सिक्योर कर दिए इतना, ये हो गया सिक्योर। फिर क्या, प्रमोट, क्या प्रमोट करेंगे, फ्रैटर्निटी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रैटर्निटी प्रमोट करना है, ठीक है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का डिग्निटी अश्योर करेंगे हम लोग, हर एक इंडिविजुअल का। और क्या अश्योर करेंगे कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हमारा जो नेशन है वो हमेशा एकता और एकजुटता बना रहे, है ना। ये हो गया, हो गया, ठीक है। तो चलिए यही है पूरा प्रिएम्बल। एक बार फिर से आप अपना देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा प्रिएम्बल, ये पूरा प्रिएम्बल है, ठीक है। चलिए इतना होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ डाउट है या कुछ सजेशन देना है इम्प्रूवमेंट का तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।